परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करते हैं जी। हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है और हम क्या डिटरमिन करना चाह रहे होते हैं कि किसी भी हमारे पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर सल्यूट की मिकदार कितनी है। ये सल्यूट को जो है वो हम क्या करना चाह रहे होते हैं, उसको जो है वो जानना चाह रहे होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास सोल्यूशन था, इसके अंदर ये सॉल्वेंट मौजूद है और कहीं कहीं जो है वो हम क्या डाल देते हैं, सल्यूट डाल देते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने एक यूनिट यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जी। वो क्या है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है या स्ट्रेंथ भी हम इससे सोल्यूशन की फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है वो हम ले आते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं जी यहाँ पर। तो ये है जी हमारे पास फॉर्मूला, जिसमें क्या हमें पता चल रहा है, परसेंटेज को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके जो है वो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए v लिखा है जी छोटा सा, और यहाँ पर हमने स्लैश डाल के अगेन वॉल्यूम के लिए v लिख दिया है। ठीक है, जो यहाँ पर हमने वॉल्यूम पूरा पूरा लिखा था यहाँ पर हमने ले लिया। और ऊपर हम क्या लेते हैं यहाँ पर जी, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन सीएम क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में, जिस तरह हम लेकर आते हैं जी आपके जो जूसेस वगैरह होते हैं उसके जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम छोटे छोटे जूस लेते हैं, या फिर हमारे पास जो पेप्सी या 7 अप की छोटी वाली बॉटल्स होती हैं उसमें ml में हम जो है 250 ml, लेट सपोज हमारे पास जो है वो 7 अप है या फिर हमारे पास जो है वो पेप्सी है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है जी, वो ml के बराबर होता है, मिलीलीटर के बराबर होता है। अब क्या लेते हैं, सल्यूट हम ले लेते हैं और फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो हम एज अ होल लेते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 100 से। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको हम बनाने का मेथड जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। लेट सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो 4 ml हम क्या ले लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास जो है 4 ml तक बन रहा है, या 4 cm क्यूब भी हम कह सकते हैं। ठीक है, 4 cm क्यूब हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया जी विनेगर। ठीक है, सिरका जो घर में हम आम यूज भी करते हैं। ठीक है, विनेगर ले लिया और फिर हमने क्या किया जी, एक बीकर ले लिया और उसके अंदर हमने क्या किया, इसको शामिल कर दिए, या फिर हम बीकर बल्कि यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर हम राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेते हैं। ठीक है, राउंड बॉटम यानी कि उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो राउंड होता है, इसलिए इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। इसकी नेक पे एक मार्क लगा होता है जो विजिबल होता है जी, हमें नजर आ रहा होता है, और उसके ऊपर लिखा होता है, बाजुकात लिखा होता है, और ये मार्क यही रिप्रेजेंट करता है जी 100 cm क्यूब। ठीक है, यानी कि यहां तक अगर आप सोल्यूशन या सॉल्वेंट या लिक्विड भर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 100 cm क्यूब। तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को 100 तक लेकर जाना है। ठीक है, और उसमें जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो हम डाल रहे हैं वो कितना डाल रहे हैं जी, 4 cm क्यूब। तो लेट सपोज सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 4 cm क्यूब विनेगर हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या शामिल कर दिया जी, इसके अंदर यहाँ तक हमने जो है वो वाटर शामिल कर दिया। ठीक है, ये सारा हमने वाटर से भर दिया और इसको फिर हम ऊपर से क्या करते हैं जी, कॉर्क लगा देते हैं और इसको फिर हम शेक करते हैं, यानी कि इसको बंद कर दिया ऊपर से कॉर्क लगा के, और ताकि ये सोल्यूशन बाहर ना निकले, और इसको हम क्या करेंगे जी, शेक करेंगे, हिलाएंगे। ठीक है, जैसे ही इसको हम हिलाएंगे तो क्या होगा, हिलने की वजह से ये मिक्स हो जाएंगे दोनों के दोनों, जो हमारे पास विनेगर भी है और वाटर भी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, वाटर हमने लिया, इतना लिया कि उसको हमने अप टू द मार्क, यानी कि इस मार्क तक हमने जो है वो क्या कर दिया जी, वाटर को भर दिया। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन हमारे पास अब बन जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं जी, 4% विनेगर, यहाँ पर हम लिख देते हैं विनेगर सोल्यूशन। विनेगर का सोल्यूशन हमने बनाया ना, थोड़ी अमाउंट में हमने विनेगर लिया इसलिए इसको सोल्यूट कहते हैं, और ज्यादा अमाउंट में हमने वाटर ले लिया इसलिए उसको सॉल्वेंट कह रहे हैं जी। विनेगर का सोल्यूशन है किसके अंदर जी, वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया 4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन हम किस तरह से बना सकते हैं जी, हम लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, या इसको हम 4 ml भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बता दिया है कि सेंटीमीटर क्यूब और ml जो है वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो 4 ml हमने अगर टेस्ट ट्यूब में जो है वो क्या लिया, विनेगर लिया, उसको फिर हमने एंटर कर दिया जी राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, और फिर उसमें यहाँ पर एक मार्क था उसकी नेक के ऊपर जो बता रहा था कि ये यहाँ तक अगर आप सोल्यूशन भरते हैं, सोल्यूशन इसमें मतलब कि कोई भी लिक्विड डाल देते हैं तो यहाँ तक कितनी मेजरमेंट आती है जी हमारे पास,
100 cm³ की मेजरमेंट जो है वो आ जाती है। तो हमने सोल्यूशन जो है वो कहाँ तक लेकर जाना चाहिए, 100 तक लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन में अगर देखें तो इसको विगरसली शेक करने के बाद ये हमारे पास कितने परसेंट बन जाएगा जी, 4% विनेगर सोल्यूशन बन जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं जी, इसको कैलकुलेशन के अंदर डालते हैं। 4 ml या 4 cm³ हमारे पास क्या था जी, वो हमारे पास विनेगर था जो सल्यूट था, कम क्वांटिटी में था, और उसको हमने डिवाइड किया जी। हमारे पास जो सोल्यूशन था उसका हमने वॉल्यूम कितना लिया जा, 100 लिया था। यहाँ पर 100 cm³ लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज क्योंकि निकाल रहे हैं तो इसलिए 100 से इसका रिलेशनशिप है, और 100 यहाँ पर हमने जरूर जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अब सेंटीमीटर क्यूब से खत्म हो जाएगा, ये 100 जो है वो 100 से खत्म हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा जी, वो आएगा 4% सोल्यूशन। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, 4% विनेगर सोल्यूशन है इन वाटर। तो ये है जी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे उसको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। और परसेंटेज को अगेन बता दूं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ऐसे जो मैंने डॉट से लगाया वो भी हमारे पास बात सही है। तो इसको कहते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।